हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10 का प्रश्नावली 12.1 यानी क्षेत्रमिति का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। सवाल कहा गया दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ तक समझने के बाद यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, इसमें कहा गया दो वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी दो को वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त यहाँ पर है और एक वृत्त यहाँ पे है। दो वृत्त की त्रिज्या यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, एक 9 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाया। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाता है 2 पाया, क्या हो जाता है 2 पाया। तो यहाँ पर देंगे 2, यहाँ पर देंगे 2 पाई की जैसे आर का मतलब कितना है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर 9 कितना 18, तो यहाँ पर 18 पाई, क्या हो गया 18 पाई। अब इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या करना है कि इसका भी निकालना है। तो इसका भी निकालेगा तो वृत्त की परिधि 2 पाई होता है, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि 2 पाया, यहाँ पर 2 पाई के जैसे और आर का मतलब 19 सेंटीमीटर, 19 तो 38 पाई। अब इसमें कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः नए वृत्त के नए वृत्तों के परिधियों का योग, परिधियों के योग, अतः नए वृत्तों की परिधियों का योग कैपिटल आर क्या होगा कैपिटल आर। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है 2 पाई आर होता है। तो नए वृत्तों के परिधियों का योग का मतलब होता है फ्रेंड्स जोड़ना। तो इसको और इसको जोड़ दीजिए 18 पाई प्लस 19 38 पाई। अब इसमें क्या हो जाएगा 2 पाई आर 38 8 2 16 6 कैरी 1, तो 3 4 5 6 56 पाई। पाई किस पाई कट जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 2 4 2 8 16, यानी आर का मान कितना 28 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, इसलिए आर का मान 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अतः वृत्तों की परिधि लिखेंगे यहाँ पर, अतः वृत्तों की परिधि 28 सेंटीमीटर है। यही हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए सेकेंड सवाल समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यह सेकेंड सवाल बना रहे। देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो दो वृत्त है, यहाँ और एक यहाँ। तो यह हो गया 8 सेंटीमीटर, यह हो गया 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसका और इसका दोनों परिधियों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी पहला और दूसरा के योग के बराबर कौन है तीसरा है। समझ रहे होंगे। देखिए, दो वृत्त है, पहला यह और दूसरा यह, और दूसरा पहला और दूसरा को मिलाकर यह तीसरा बनाया गया। ठीक है, तो इसमें लिखा गया पहला और दूसरा को, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि वृत्त की सी जो है सी की त्रिज्या आर है। प्रश्न से वृत्त की त्रिज्या आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, लेकिन त्रिज्या क्या होता है आर, तो पाई आर स्क्वायर है। तो इसमें पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर जैसे के तैसे। यह फिर कैसे हुआ, यहाँ पर देखिएगा पाई आर स्क्वायर यानी पहला और दूसरा मिलकर तीसरा का निर्माण किया। तो यह दोनों क्या हो गया 4। जिस प्रकार 2 + 2 कितना होता है 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 2 कितना हुआ 4। अगर इस बक्सा में ना कुछ है और यहाँ पर 2 दे दिया जाए तो इस यहाँ कितना होगा, तो इसमें किस प्रकार समझा जाएगा कि 4 में से इसको 2 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2। तो उसी प्रकार है, तो पाई का पाई जैसे कहता है इसे आर का मान कितना है आर 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा पाई, फिर आर का मतलब कितना 6, तो 6 का स्क्वायर, फिर जैसे के तैसे, जैसे का तैसे का मतलब जो है उसको नीचे उतार दीजिए। अब इसमें क्या करना पाई कॉमन लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर 36, फिर यहाँ पर पाई हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई, ठीक है
पाई से पाई कट गया। अब क्या करना है, 36 और 64 कितना हो जाए 100 बराबर कितना हो जाए आर एक्स स्क्वायर। आर एक्स स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना होता है, आर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर है इसलिए आर बराबर 10। यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, इसलिए वृत्त की त्रिज्या, इसलिए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर अवश्य कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।